सूरज ने आज जैसे ही अपने बैंक अकाउंट से पैसे विड्रॉ करे, साथ ही उसके पास मैसेज आया कि उसका टीडीएस डिडक्ट हो गया है इस विड्रॉल पर। सूरज कंफ्यूज हो गया कि मैंने तो सिर्फ कैश विड्रॉ किया है, वो भी अपने ही बैंक अकाउंट से, तो क्यों मेरा टीडीएस कटा है। अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है या फिर आप फ्रीक्वेंटली कैश को विड्रॉ करते रहते हैं अपने बैंक अकाउंट से, चाहे वो आप एटीएम से निकालें, बैंक चेक के थ्रू निकालें या बैंक में जाकर विड्रॉ करें, किसी भी मोड से विड्रॉ करें, तो क्यों बैंक आपका टीडीएस काटता है। ऐसा कौन सा नियम है, क्यों आपके खुद के अकाउंट से कैश निकालने पर टीडीएस कट जाता है, समझ रहे हैं इस वीडियो में। मेक श्योर करें पूरा वीडियो देखें और नीचे ही शेयर का टैब है, और भी पर्सन्स को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आप देख रहे हैं सीए गुरुजी, मैं हूँ सीए पूजा। स्क्रीन पर हमारे कोर्सेज के नाम दिए हैं, ये सभी प्रैक्टिकल एंड एडवांस कोर्सेज एक्टिव हैं CA-Guruji-Classes.com पर। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिया है, चेक करना ना भूलें। टीडीएस ऑन कैश विड्रॉल के लिए ना एक नियम है, सेक्शन है 194N। कौन सा सेक्शन है? 194N। ये पहले से ही एक्टिव है। ये सेक्शन दो केसेस में टीडीएस ऑन कैश विड्रॉल की बात करता है। ये यहाँ पर ना आपकी ITR लिंक कर देता है। अगर आपने अपनी ITR को फाइल किया है तो आप अगर पूरे साल में 1 करोड़ से ज़्यादा कैश विड्रॉ करते हो, तो 1 करोड़ से ऊपर जितना कैश विड्रॉ करते हो उस पर आपका 2% का टीडीएस डिडक्ट होता है। यानी 1 करोड़ तक के पूरे साल के कैश विड्रॉल पर एक बैंक से कोई भी टीडीएस नहीं काटा जाता है। पर अगर आप ITR को फाइल नहीं करते हो, नॉन ITR फाइलर्स हैं, पिछले 3 सालों की ITRs इसमें देखी जाती हैं, तो फिर बैंक आपका जो टीडीएस डिडक्ट करता है वो 20 लाख से अमाउंट ज़्यादा होते ही 2% करता है। 20 लाख टू 1 करोड़ तक 2% टीडीएस काटता है। एंड अबव 1 करोड़, जैसे ही आप 1 करोड़ से ज़्यादा निकाल लेते हैं तो आपका यहाँ पर रेट हो जाता है 5%। तो जो ITR फाइल नहीं करते हैं उनको मेजरली 20 लाख पर ही टीडीएस की लाइबिलिटी आ जाती है। वैसे ये जो टीडीएस काटा जाता है ये सिर्फ ट्रैकिंग के लिए है कैश विड्रॉल की, क्योंकि गवर्नमेंट चाहती है कि कैश का विड्रॉल, कैश के ट्रांजैक्शंस लिमिट हो जाए। ठीक है, आप चाहें तो ITR फाइलिंग के बाद ITR फाइल करें उस ईयर की जिसमें आपका टीडीएस काटा है, और सेक्शन 194N के अंदर जो टीडीएस कटा है आप उसका रिफंड भी ले सकते हैं। पर एक बार आपका टैक्स कट जाता है, जिससे ये ट्रांजैक्शन ट्रेस हो जाती है, ट्रांजैक्शन ट्रेस होते ही वैसे भी आपको ITR जरूर भरनी चाहिए। अब बात करते हैं बैंक को पता कैसे चलता है कि आपने ITR फाइल करी है या नहीं। वेबसाइट है incometax.gov.in। यहाँ पे ना एक ऑप्शन होती है, इसमें आप बिल्कुल एंड में आएंगे क्विक लिंक्स में, टीडीएस ऑन कैश विड्रॉल। इस पर जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर चेक टीडीएस रेट ऑन कैश विड्रॉल अंडर सेक्शन 194N की ऑप्शन आती है। पैन के थ्रू मोबाइल नंबर डालकर आप किसी का भी टीडीएस ऑन कैश विड्रॉल की लिमिट चेक कर सकते हैं कि क्या उनकी जो लिमिट है कैश विड्रॉल की वो एक्सीड कर गई है, या उन्होंने ITR फाइल करी है या नहीं, या वो इसमें फॉल कर रहे हैं या नहीं। ये जो 3 स्टेप है ये बताते हैं बैंक को। पर कई बार ना यहाँ पे आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन होती है। आप तो ITR फाइलर होते हैं पर उनको यहाँ से चेक करने पर यह पता चलता है आपने ITR फाइल करी ही नहीं, तो वो आपका टीडीएस काट लेते हैं। उस केस में आप बैंक में जाकर एक डिक्लेरेशन दे सकते हैं कि मैं तो ITR का फाइलर हूँ, अपनी ITR की एक्नॉलेजमेंट भी दे दें ताकि फ्यूचर में वो आपका टीडीएस ना काटे। आपको ये लिमिट्स पता होना जरूरी है ताकि आप पहले ही ध्यान रखें कि आप किसी भी बैंक में जाकर, मान लीजिए आपका HDFC बैंक में अकाउंट है, तो अगर आप मान लीजिए 10 लाख एक मंथ निकाल रहे हैं, 20 लाख एक मंथ निकाल रहे हैं, तो आप ध्यान रखें कि मेरी लिमिट तो कहीं एक्सीड तो नहीं हो रही है कैश विड्रॉल से, इसका ध्यान रखिए। ठीक है, बैंक वाइज ये लिमिट है। बैंक से विड्रॉ करें आप, चाहे आपका सेविंग अकाउंट है, चाहे करंट अकाउंट है, पोस्ट ऑफिस से विड्रॉ करें, सभी के लिए ये सेक्शन एप्लीकेबल है। सभी बैंक या पोस्ट ऑफिस बैंक आपके टीडीएस डिडक्ट करेंगे। अब ये एप्लीकेबल किस पे? इंडिविजुअल HUF के अकाउंट से अगर आप निकालते हैं, कंपनी के अकाउंट से विड्रॉ करते हैं, फार्म के अकाउंट से विड्रॉ करते हैं, ट्रस्ट के अकाउंट से विड्रॉ करते हैं, सभी पर ये प्रोविजंस एप्लीकेबल। विड्रॉ चाहे आप सेल्फ चेक से करें, बिरर चेक से करें, ATM से करें, काउंटर पे जाके विड्रॉ करें, दैट डजंट मैटर, आपको टीडीएस ऑन कैश विड्रॉल एप्लीकेबल हो जाएगा। थ्रेशोल्ड मैंने आपको बताई दी, ITR फाइलर्स के लिए है 1 करोड़। उससे ऊपर होते ही, जैसे मान लीजिए आपने 1 करोड़ 10 लाख निकाल लिया, तो 10 लाख पर आपका 2% टीडीएस डिडक्ट हो जाएगा। 1 करोड़ से ऊपर के अमाउंट पर टीडीएस डिडक्ट होता है। अगर आप ITR फाइलर हैं तो 1 करोड़ की लिमिट है, नॉन ITR फाइलर हैं तो 20 लाख की लिमिट है। 20 से 1 करोड़ 2% का टीडीएस रेट है, और अबव 1 करोड़ 5% का टीडीएस रेट है। इसके लिए बात करता है सेक्शन 194N। जब आपका ये टीडीएस कटेगा तो ITR में भी आपको इसी सेक्शन के अंदर दिखेगा। किस केस में ये टीडीएस डिडक्ट नहीं होता ये भी जान लीजिए। अगर सेंट्रल या स्टेट बैंक, अगर सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट विड्रॉ कर रही है, बैंक, कोऑपरेटिव बैंक और पोस्ट ऑफिस विड्रॉ कर रहे हैं, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस ऑफ बैंक्स, व्हाइट लेबल ATM, एनी पर्सन और क्लास ऑफ पर्सन नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट की कैटेगरीज पर यह एप्लीकेबल नहीं होता है।
अब बैंक कैलकुलेट कैसे करते हैं ये टीडीएस, वो मैंने आपको बता दिया। इनकम टैक्स की यूटिलिटी पर जाकर ही वो चेक करते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स डाले हैं। मान लीजिए मिस्टर ए आइटर फाइलर है, वो टीडीएस उसने कैश विड्रॉ किया अपने अकाउंट से 40, 35 एंड 30, तो 1.05 इसका टोटल है। 5 लाख पर 2% डिडक्ट होगा। अगर कोई नॉन फाइलर है, जैसे मिस्टर बी नॉन फाइलर है, 3 साल से आइटर फाइल नहीं की, 55 लाख विड्रॉ करा है उन्होंने, तो उनका जो टीडीएस डिडक्ट होगा 55 लाख में से 20 लाख माइनस करके 35 लाख पर 2%। और अगर वो 1 करोड़ 40 लाख निकाल लेते हैं तो 80 लाख पर 2%, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, एंड 5% ऑन 40 लाख। ठीक है, 1 करोड़ से ऊपर पर 5%, 20 से 1 करोड़ पर 2%। क्लियर हो गया आपको कैसे ये टीडीएस अप्लाई होना है। तो अगर आप प्रोफेशनल है, आप टीडीएस डिडक्ट करते हैं, किसी बैंक में जॉब करते हैं, तो आपके लिए भी ये सेक्शन रिलेवेंट है। और अगर आप कैश फ्रिक्वेंटली विड्रॉ करते हैं तो आपके लिए भी बड़ा रिलेवेंट है। ये बैंक वाइज लिमिट बताइए मैंने। मान लीजिए आपका एचडीएफसी में भी अकाउंट है, आईसीआईसीआई में भी अकाउंट है, तो बैंक टू बैंक ये लिमिट देखी जाएगी। अगर आपको वीडियो इंपॉर्टेंट लगी है, लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हमारी वेबसाइट CA-Guruji-Classes.com पर प्रैक्टिकल एंड एडवांस कोर्सेज आपके लिए अवेलेबल हैं। आप इन कोर्सेज का बेनिफिट लें और एनरोल करें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिया है। थैंक यू सो मच।